हरियाणा के मुख्यमंत्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत। फिर जब हम अलग अलग वार्डों में जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, लोगों का यही कहना है चाहे कोई भी पार्टी हो, भाजपा, आम आदमी पार्टी, निर्दल या फिर कांग्रेस, जो नेता हैं चुनाव के बाद विलुप्त हो जाते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे चुनाव में प्रचार? भारतीय जनता पार्टी के नेता। नमस्कार, मैं दिव्यांशु और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। हम नारायण विहार क्लब में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं मनोहर लाल खट्टर यहाँ पे कुछ देर में आने वाले हैं। तमाम स्टार नेता यहाँ पर आ रहे हैं प्रचार प्रसार के लिए। उसी कड़ी में मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर यहाँ पर आने वाले हैं। आपसे बातचीत करवाएंगे, तमाम सवाल जवाब करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे इस पूरे दरमियान। सब वोट एक तरफ जाएंगे, मोदी जी के भी हाथ मजबूत होंगे, प्रदेश में भी एक सेवा करने वाली सरकार मिलेगी और देश की दिशा, कोई ठीक दिशा जो चल रही है उसमें कोई खंड नहीं आएगा। वरना तो इस देश को लूटने वालों ने इतने सालों लूटा ही है। खाली नगर निगम के चुनाव के लिए वोट डाल रहे हैं ऐसा नहीं है, देश की दिशा को बदलने के लिए भी, या जो देश की दिशा बन गई, आज दुनिया में भारत का नाम हो गया, उस दिशा में देश चलता रहे, उसको कायम रखने के लिए ये वोट डालना है। आयो है राजस्थान रो खुदरो OTT प्लेटफॉर्म जठे आपने मिलसी वेब सीरीज, फिल्म, कविताएं, कहानियां और भी बहुत कुछ देखबा वास्ते अभी डाउनलोड करो स्टेज ऐप। 8 बजे वोटिंग का टाइम है और अपने यहाँ ये तय करो कि ठीक 7:30 बजे सैकड़ों की संख्या में बूथ की लाइन में अपना वोटर होना चाहिए। सैकड़ों की संख्या में अगर सुबह सुबह निकल गया तो वहां अंदर अंदर कानाफूसी चलती है। क्या आज तो भाई बूथ के ऊपर जोर जो है वो कमल वालों का था। फोन भी करते हैं, लोगों से भी पूछते हैं, जो वोट डाल के आते हैं उनसे भी पूछते हैं, और जब उनको ये तसल्ली हो जाए आज तो जोर कमल वालों का था, फिर वो भी चाहे दोपहर बाद आए तो वोट किधर डालते हैं। वो उनका एक धर्म होता है, जीतने वाले को जिताओ, हारने वाले को, ताकि कल को वो कह सके कि देखो तुम्हारी जीत में हमने भी वोट डाला था। मेरे साथ संकल्प करोगे? बोलो। मैं नगर निगम में चुने जाने के बाद ना भ्रष्टाचार करूंगा, ना करने दूंगा। कहीं करता हुआ कोई मिल गया उसका डट के विरोध करूंगा। पहले मतदान फिर जलपान। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, नारायण के सभी लोग आपके विचारों को जिन्होंने ध्यान से सुना और आपकी बातों पर अमल करेंगे और आने वाली 4 तारीख को कमल का बटन दबाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत। चुनाव प्रचार कर रहे हैं, किस तरीके का आज माहौल दिल्ली एमसीडी में चुनाव प्रचार में आपको देखने को मिल रहा है? देखिए, मैं जितनी भी सभाओं में गया हूँ भरपूर उत्साह है। अब जैसे आप देख रहे हैं नगर निगम के वार्डों के चुनाव में इस प्रकार की भरी भरी मीटिंग जो होती है, इस मीटिंग में यही एक उत्साह के वातावरण को देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि आगे आने वाला जो नगर निगम का चुनाव है उसमें एमसीडी में दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कमल के निशान का विजय होगी और यहाँ विजय होगी। साथ में ही गुजरात में भी हमारी विजय होने जा रही है, हिमाचल में विजय होने जा रही है। एक ही दिन में सब रिजल्ट आएंगे, सब तरफ कमल खिलेगा। और अभी जो परिणाम आ रहे हैं इन दिनों में भी, जैसे हमारा हरियाणा का जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव का कल रिजल्ट था, आपने देखा होगा कि लगभग 450 सीटों में से हमारे इस केजरीवाल भाई की तरफ से 14 सीटें आई और 200 के लगभग बीजेपी के लोग जीते हैं, बाकी फुटकर इंडिपेंडेंट भी काफ़ी जीते हैं। और इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का अपर हैंड होने के नाते से हम ये कह सकते हैं कि वातावरण में, स्थानीय निकाय में भाजपा की जीत के संकेत मिल रहे हैं। सर, आपने पराली की बात की है, केजरीवाल जी बार बार भारतीय जनता पार्टी पर इसी पर वार करते रहते हैं, उस पर क्या कहना चाहिए? मैं उससे बड़ा प्रहार कर रहा हूँ। और यहाँ नारायण वोट की बात करें तो सर, हम जब ग्राउंड है और 5 साल से बीजेपी के प्रत्याशी थे, आपको लगता है दोबारा जनता उमंग जी पर विश्वास दिखाएगी? निश्चित दिखाएगी। अब वातावरण बदल गया है। पहले नगर निगम के 3 हिस्से थे, ताकत बहुत कम थी, लेकिन अब जब ज्वाइंट नगर निगम बना है तो एक बराबर की ताकत प्रदेश सरकार के सामने खड़ी है और उसका जो गलत काम है केजरीवाल के, उसका मुकाबला करने के लिए हम हमारे 10 गारंटी पॉइंट पर क्या कहना चाहेंगे? चलिए सर, जब हम अलग अलग वार्डों में जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, लोगों का यही कहना है चाहे कोई भी पार्टी हो, भाजपा, आम आदमी पार्टी, निर्दल या फिर कांग्रेस, जो नेता हैं चुनाव के बाद विलुप्त हो जाते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे चुनाव में प्रचार? भारतीय जनता पार्टी के नेता सेवा का काम करते हैं, सेवा के नाते से जनता में खूब रहते हैं। काम करने के बाद कोई झूठा प्रचार नहीं करते हैं, जैसे केजरीवाल की तरह सैकड़ों करोड़ रुपया उसके अंदर खराब कर दे। इसलिए हम केवल सेवा करते हैं, काम करते हैं, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे हमारे जितने प्रदेशों में मुख्यमंत्री हो, या हमारे जहाँ स्थानीय निकाय के अंदर जो लोग जीत का है, सेवा का काम।
मनोहर लाल खट्टर जी आए थे, चीफ मिनिस्टर प्रचार प्रसार कर रहे हैं एमसीडी का। क्या लगता है, क्या रुझान है, बीजेपी कितने सीटें निकाल रही है इस बार एमसीडी में? भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना रही है। जिस तरीके से 15 साल से भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में राज करती रही है और दिल्ली की जनता की सेवा करती रही है, आने वाला समय भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी का है। और जनता को पता है कि जो उम्मीदवार यहाँ से उतरे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी उम्मीदवार उतरे हैं सब एक्सपीरियंस्ड हैं, और जबकि आम आदमी पार्टी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो अनएक्सपीरियंस्ड हैं और उनको पता भी नहीं है कि नगर निगम के काम कैसे हैं। और जो 15 साल से बीजेपी और बीजेपी के नेता दिल्ली नगर निगम को संभालते रहे हैं, वो आने वाले समय भी उसको संभालेंगे और दिल्ली की जनता को एक स्वच्छ दिल्ली। आम आदमी पार्टी दावा कर रही है इस बार एमसीडी में भी केजरीवाल। क्या लगता है, क्या हिसाब किताब है इस बार एमसीडी में आम आदमी पार्टी? दिल्ली की जनता, दिल्ली सरकार केजरीवाल जी को देख के सौंप के आज पछता रही है। वो कभी भी दोबारा ये गलती नहीं करेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार जो है दिल्ली नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। एक आखिरी सवाल, आपको क्या लग रहा है इस बार एमसीडी में कौन सी पार्टी जो है बीजेपी को टक्कर दे रही है, या बी नंबर की पार्टी कौन सी है? भारतीय जनता पार्टी को कोई टक्कर नहीं दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और बहुत बहुमत से जीत रही है। कांग्रेस के लिए कुछ कहना चाहेंगे इस बार, क्या हिसाब किताब है एमसीडी में? 25 साल बाद कांग्रेस आए, फिर देखते हैं क्या होगा। भाई अब के पार्टी ने बहुत अच्छे कैंडिडेट को टिकट दिया है, तो अब के यही जीतेंगे। बहुत अच्छे कैंडिडेट है। कारण ये है जी कि एक तो पढ़े लिखे बहुत है जी, एक फैमिली बहुत अच्छी है जी, एक बहुत ईमानदार है जी। तो जो कैंडिडेट के अंदर एक होना चाहिए वो केजरीवाल भी कहते हैं हम भी ईमानदार पार्टी। हम तो ईमानदार पार्टी हमने देखी नहीं ना, देखा नहीं ना कितना भ्रष्टाचार कर रखा उन्होंने, तो ईमानदार कहाँ से हो गए वे। बस इसलिए हम कह रहे हैं कि अब के बहुत अच्छे कैंडिडेट है और बीजेपी ही आएगी। क्या लगता है बीजेपी को कांग्रेस टक्कर दे रही है आम आदमी पार्टी? कोई भी टक्कर नहीं दे रहा जी, वो तो अपने आप ही ऊपर जा रही है जी। टक्कर देने वाला कोई नहीं। वार्ड जाएगा, 250 वार्ड में थे 139 नंबर वार्ड, 250 वार्ड नंबर 1 वार्ड जाएगा। ये कोई टक्कर भी नहीं, ना आम पार्टी ना कांग्रेस। वन साइड नंबर 1 139 नंबर वार्ड। उमंग बजाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, उमंग बजाज जिंदाबाद, उमंग बजाज जिंदाबाद। क्या लगता है इस बार खट्टर जी आए थे, मुख्यमंत्री हरियाणा के आए थे, क्या कितना प्रभाव पड़ेगा? बहुत प्रभाव पड़ेगा, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वो भी जाने मानी हस्ती है, हरियाणा के मुख्यमंत्री है, तो उन्होंने बहुत काम करा हरियाणा में, तो उनके यहाँ से बहुत फर्क पड़ेगा। ठीक है। और वन साइड 139 नंबर वार्ड उमंग बजाज। नारायण विहार क्लब में हम आए थे जहाँ पर मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के चीफ मिनिस्टर आए थे प्रचार प्रसार में एमसीडी के चुनाव में। उन्होंने अपनी विचार रखी। एमसीडी में भाजपा की जीत का दावा कर रहे हैं। आपकी जो राय में कमेंट करके जरूर बताएं। क्या लगता है कि तमाम स्टार प्रचारक बीजेपी की तरफ से मैदान में उतर गए? आपकी क्या राय में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपने हमें YouTube पे देखा, आपने हमें Facebook पे देखा, अब आप हमें देखिए सबसे पहले हमारे ऐप पर। तो अभी जाइए गूगल प्ले स्टोर पर और डाउनलोड कीजिए झलको ऐप, जहां आपको मिलेगी हर पल की जानकारी, वो भी बिल्कुल देसी अंदाज में।